कहानी। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। ये योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की कल्पना करती है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रियायती दरों पर LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कोटा के डिगोड़ गांव की कृष्णा कहती हैं, मेरे घर में 8 लोग हैं। खाना बनाने में बहुत टाइम लगता था। जंगल जाती थी, लकड़ी लेने आ जाती थी, फिर वहाँ से आती थी, खाना बनाती थी। चौमासे में भीग मौसम में खराब हो जाता था तो लकड़ी भीग जाती थी, चूल्हा नहीं जलता था। फिर वो धुआं उठता था, आंखें खराब होती थी धुएं से। बच्चों के खाना भी टाइम पे नहीं बन पाता था। बच्चों भी आधे स्कूल में लेट हो जाते थे। मोदी जी ने मुझे गैस दिया। गैस में तो फटाफट बन जाती है रोटी, कभी आंखें खराब नहीं होती। हमें बच्चे भी स्कूल टाइम पे चले जाते हैं। हम भी टाइम बचता है तो बच्चों के साथ बिता लेते हैं। इस योजना से न सिर्फ गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि वायु प्रदूषण और वनों की कटाई को कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है अपनी बहनों को धुएं से मुक्त रसोई देना। गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया। तो आइए सुनते हैं उज्ज्वला योजना की सफलता की कहानी इनके लाभार्थियों की जुबानी। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी। माय नेम इज शमा। उज्ज्वला योजना मेरे हिसाब से अच्छी है, मतलब जो गरीब परिवार हैं या जो महिलाएं हैं बेसिकली उनके लिए तो बहुत ही ठीक है। अब अगर सीधे सिलेंडर दें तो वो फीमेल के ही बेनिफिट दे रहा है, तो ये चलाइए अच्छी योजना है मेरे हिसाब से। सचिन शर्मा, मैं न्यू दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जो ये उज्ज्वला योजना है, गांव वगैरह में जो औरतें हैं, जो घर की घरेलू महिलाएं हैं, उनको इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे उनको पहले चूल्हे में खाना बनाना होता था, उससे काफ़ी ज़्यादा धुआं होता था, उससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, अस्थमा होता था और उनको आइज़ में इरिटेशन होती थी, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स थी उनको। तो गैस सिलेंडर्स आने से, गैस सिलेंडर्स उनके पास आए हैं तो इससे इन सबसे उनको निजात मिली है, इन प्रॉब्लम से उनको निजात मिली है। और दूसरा, एक पहले फ्यूल जो होता था वो कंप्लीट कंबशन फ्यूल का नहीं हो पाता था, वो पूरी तरह नहीं जलता था, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे भी खतरा होता था। लेकिन अभी जो गांव-गांव में सिलेंडर घर घर तक पहुंच रहा है, उससे जो कंबशन हो रहा है फ्यूल का, वो कंप्लीट कंबशन हो रहा है। उससे एक तो एनवायरनमेंट का फ़ायदा हो रहा है और जो हमारी महिलाएँ हैं गाँव की, उनकी हेल्थ पे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। मेरा नाम सृष्टि है, मैं लक्ष्मी नगर की रहने वाली हूँ। उज्ज्वला योजना स्पेशली औरतों के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रहा है हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी। जैसे कि पहले गांव एरिया और में क्या होता था, सब लोग चूल्हा जलाते थे, आग लगा के, लकड़ी से आग लगा के सब लगा के, तो उससे क्या होता था, बहुत धुआं उठता था, जिससे पूरा एनवायरनमेंट में भी इशू रहता था। और हमें पहले से वैसे भी पता है कि इंडिया का कुछ एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन काफ़ी है। इससे क्या था कि ये भी हमारे एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट रहता था, ऊपर से सबसे ज़्यादा उनकी हेल्थ इशू भी रहती थी। कोयला और जलाने से सांस की बीमारियाँ और बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो जो ये गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना लेकर आया है, इसमें क्या, जैसे उन लोगों को गैस सिलेंडर, जो LPG सिलेंडर है, जो भी लोग हैं जो गांव में रहते हैं, इन सबको उन्होंने LPG गैस और कम कीमत में देने का जो फैसला किया है, बहुत ही अच्छा फैसला किया है। इससे क्या है, अब हर गांव में LPG गैस सिलेंडर चलता है और वो लोग अपना खाना बना सकते हैं, जिससे कि क्या है, उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ बिल्कुल सही रहती है और ना कोई पॉल्यूशन हो रहा है। और जिससे अब गांव के लोग बहुत खुश हैं। उन लोगों को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, कोयला जलाने के लिए, सब जलाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। नाम हर्षा पाटीदार, ग्राम बिलपांग, जिला रतलाम। गैस एजेंसी की ओर से फ्री गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना में उपलब्ध हुआ है। पहले मैं लकड़ी कंडे से खाना बनाती थी, बहुत परेशानी आती थी, अब परेशानी नहीं आती है। दिनांक 1/12/2021 को मुझे यह गैस कनेक्शन प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद।
मंजू है और मैं बाबागंज प्रतापगढ़ में रहती हूँ। पहले मैं चूल्हे से खाना बनाती थी लकड़ी से, जिसकी वजह से धुएं की वजह से मेरी आंखों में बहुत जलन होती थी और गले में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी मुझे। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री उज्जवल गैस योजना से मुझे सिलेंडर प्राप्त हुआ है और जिसकी वजह से मेरी जो सारी परेशानियां थी वो समाप्त हो चुकी है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम मीना है, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान की हूँ। हमको जब से ये सुविधा मिली है तब से बहुत फायदा हुआ है। पहले हम लकड़ियाँ जंगल से लानी पड़ती थी, वहाँ लकड़ियों से चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था। उस वजह से हमको आंखों में धुआं जाता था, खांसी आती थी, बीमार रहते थे, बहुत परेशानी होती थी। अब जब से उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हमको मिला है तब से बहुत सुविधा हुई है हमारी। हम समय पे खाना बना सकते हैं, समय पे सब काम कर सकते हैं, समय पे टिफिन तैयार कर सकते हैं। जब से ये सुविधा मिली है हमको बहुत अच्छा लगा। मोदी जी का धन्यवाद। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं, अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। आज उज्ज्वला 2.0 के तहत वंचित वर्ग की महिलाओं को गैस सिलेंडर के लिए किसी भी डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें पहला रिफिल और एक चूल्हा भी मुफ्त दिया जाता है। कोई सी खुशियाँ जागी रे जागी, उज्ज्वला बनी है सखी सहेली, उज्ज्वला बनी है सखी सहेली, उज्ज्वला बनी है। 2023 तक उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अयोध्या की मीरा मांझी 10 करोड़वीं लाभार्थी बनी। हाल ही में अयोध्या यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इनके घर पहुंचे। मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बार। जी तो इसलिए मैंने सोचा मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है जी। मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। चलिए अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए जी। तो पिलाओ ना फिर। अच्छा तो गैस चलाना आता है? जी कल सीखे हैं। कल सीख लिए? जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया होगा। हाँ सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ तो लकड़ी जलाते थे या नहीं? वो बुरादा। अच्छा बुरादा बाहर से लाना पड़ता जी, था? खरीद के लाते थे हाँ। उसको जी। तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो जाए, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे थोड़ा। हाँ रोज रोज चूल्हा फूंकने का अब दूर हुआ झंझट। बटन घुमाकर बेटी का टिफिन और उनका लंच बना झटपट। अब ज्यादा वक्त परिवार को देकर कहती हैं विमला, सलमा और कमला, धन्यवाद मोदी जी, हमारे जीवन में चैन और सुकून ले आई उज्ज्वला। तो इसी के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। मेरी कहानी मेरी जुबानी की अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहायक श्रीनाथ दीक्षित, आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।